किसान साथियों, आज हम जानेंगे गेहूं की फसल में तीसरा सिंचाई हमें कब करना चाहिए। तीसरा पानी लगाने के बाद हमें कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमारे गेहूं में अच्छी बालियां भी आएँ और हमें अच्छा और ज़्यादा उत्पादन भी मिले। संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है, तो आज की ये पूरा वीडियो देखिएगा। और जो भी आपका सवाल हो, जो भी आपका सुझाव हो, आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए, हम ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले बात हम सिंचाई की ही करते हैं। औसतन हमें गेहूं की फसल में तीसरा पानी 65 से 70 दिन की अवस्था में लगाना होता है, या फिर अपने मिट्टी के हिसाब से पानी का समय आपको चुनना होता है। अगर हल्की मिट्टी होती है तो आप सिंचाई पहले भी कर सकते हैं, और जहाँ पे नमी बनी होती है वहाँ पे आप सिंचाई बाद में भी कर सकते हैं। फिलहाल एक जो औसतन समय होता है 65 से 70 दिन होता है गेहूं में तीसरा सिंचाई करने का। अब तीसरा सिंचाई अगर आपको सही समय पे नहीं करते हैं तो भी नुकसान होता है। नुकसान ये होता है कि इसी अवस्था के आसपास गबोट अवस्था आ जाती है। अब गेहूं में गबोट अवस्था क्या होती है? गबोट अवस्था में बालियां तने के अंदर बनना चालू हो जाती है। इसको हम गोब की अवस्था या फिर गर्भावस्था भी बोलते हैं। जब बालियां हमारे पौधे के तने के अंदर बनना स्टार्ट हो जाती हैं, उसी समय को हम गबोट अवस्था बोलते हैं। इस समय अगर आप कुछ गलती करते हैं, खासकर नमी की कमी अगर हो जाती है, तो हमें बहुत नुकसान हो जाता है। तो इस समय नमी की कमी आपको नहीं होने देनी चाहिए। आप हल्की हल्की सिंचाई करके भी काम चला सकते हैं। तो सबसे पहला काम सिंचाई आपको करना है। इसके साथ साथ अब जैसा कि मैंने बोला, ये जो गबोट अवस्था होती है या फिर गोब की अवस्था होती है, ये अवस्था वैरायटी के जो समय होता है पकने का, उसके हिसाब से कम ज़्यादा भी हो जाती है। मान लीजिए कोई वैरायटी जल्दी तैयार हो जाती है तो उसमें समय जल्दी आ जाएगा। कोई वैरायटी अगर देर से तैयार होती है तो उसमें समय ये देर से आता है। फिलहाल लगभग सभी किसान साथियों को पता होता है गबोट अवस्था क्या होती है। इसमें पौधे के तने के अंदर बालियों का निर्माण होना चालू हो जाता है। तब तने में आपको दिखाई देगा कि हाँ, तने की जो साइज है थोड़ा सा मोटा हो गया है, तना बीच से आपको फूला फूला नजर आएगा। तो समझ लीजिए कि हाँ, बालियाँ, जब आप कोई एक पौधा बीच से तोड़ के भी देखेंगे तो वहाँ पर आपको छोटी सी पतली सी बाली नजर आएगी। तो समझ लीजिए गबोट अवस्था हम इसी को बोलते हैं। अब इस अवस्था में बहुत सारी सावधानियों के साथ साथ कुछ खादों का इस्तेमाल करना होता है। सावधानियां, जैसे सबसे पहली सावधानी, नमी बना के रखिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी भरिए भी मत। इस अवस्था में अक्सर हमारी फसलें गिर जाती हैं, तो यहाँ पे अपनी फसलों को गिरने से बचाने के लिए, वैसे भी गेहूं में कभी भी ज़्यादा पानी बहुत दिन तक भरा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो नुकसान होता है। तो यहाँ पे हल्का हल्का सिंचाई करके भी आप काम चला सकते हैं। तो पहले तो आपको सिंचाई पर ध्यान देना है। इसके बाद पहली चीज़ आपको इस्तेमाल करना है NPK। अब NPK बहुत तरह से आते हैं, आपको डालना है NPK 05234। 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम इस NPK में पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है। यहाँ पे जो फास्फोरस होता है आपके पौधे में बालियों के विकास में मदद करता है। अब फास्फोरस यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का काम करता है, बालियों तक भोजन पहुँचाने का काम करता है। जब बालियों तक भोजन अच्छे से पहुँचेगा तभी तो आपकी बालियों का विकास, बालियों का निर्माण सही से हो पाएगा। तो 05234 में जो फास्फोरस होता है वो आपके पौधे में बालियों तक भोजन पहुँचाने का काम करेगा। इसके साथ साथ इसमें पोटेशियम भी 34% पाया जाता है। पोटेशियम यानी पोटास से आपको पता होगा फल फूल दाने का विकास, बीज का निर्माण अच्छे से होता है। इसके साथ साथ पौधे के तने भी मजबूत होते हैं, फसल में अच्छे से भोजन बनता है, प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होता है। तो NPK 05234 खासकर इसी अवस्था के लिए बनाया ही गया है, ताकि आपकी फसल में अच्छे से बालियों का विकास हो सके। इसके इस्तेमाल से बालियों का विकास सही से हो पाएगा। अब किसान साथी, जब आप NPK 05234 का प्रयोग करेंगे तो इससे फ़ायदा मिलेगा कि आपके पौधे में अच्छी बालियाँ तो आएंगी ही आएंगी। इसके साथ कुछ अन्य चीज़ों का इस्तेमाल करिए। अन्य चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन आपको इस्तेमाल करना है बोरोन। बोरोन के इस्तेमाल से फ़ायदा क्या होता है? बोरोन से एक तो पौधे भोजन बहुत अच्छे से बना पाते हैं। पौधे के जड़ों के द्वारा जो भी अवशोषित किया जाता है, चाहे आपने कोई खाद डाला है, चाहे आपने कोई पानी डाला है, सिंचाई किया है, तो उन सभी पदार्थों को आपके पौधे, मतलब सभी भोज्य पदार्थों को, सभी तत्वों को आपके पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने का काम बोरोन का होता है। बोरोन के बिना पौधे का जीवन चक्र ही पूरा नहीं हो पाएगा। तो बोरोन के इस्तेमाल से दूसरा फायदा होता है, पोलिनेशन बहुत अच्छे से होता है। पोलिनेशन का मतलब होता है परागण। जब फसल में परागण अच्छे से होगा तो आपके पौधे में दाने का विकास अच्छे से होगा। कई बार आपने देखा होगा किसी भी फसल में, मान लीजिए हम यहाँ पे गेहूं की ही बात नहीं करते हैं, कोई भी आम पौधा आप देखिए जिसमें
फल तो मतलब फूल तो अच्छे आते हैं लेकिन फल नहीं बनता है। तो हो सकता है बोरोन की कमी उस पौधे में हो गई हो, जिससे फलों का विकास नहीं हो पाता है। फूल तो आते हैं लेकिन फल में वो परिवर्तित नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे बोरोन, जब बालियाँ निकल आती हैं तो गेहूं में फ्लावरिंग होती है, फूल आते हैं, तो उस समय बोरोन अहम काम करता है, परागण करवाता है, जिससे पराग नली का निर्माण भी बोरोन से ही होता है, जिससे अच्छे से परागण प्रक्रिया हो पाती है। तो बोरोन आपको इस्तेमाल करना है। हम मात्रा भी जान लेते हैं। NPK 05234 1 से 1.5 किलो और बोरोन 20% वाला 100 ग्राम से लेके 125 ग्राम प्रति एकड़ तक आपको इस्तेमाल करना है। अब ये दो चीज़ें तो आपको डालनी ही डालनी है। तीसरा चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिंक का। इस अवस्था में जिंक डालने से पौधे भोजन सही से बना पाएंगे। तो जो जिंक आती है 12% वाला, जो चिलेटेड जिंक आती है, इसका इस्तेमाल करिए। तो 12% वाले जिंक आपको इस्तेमाल करना है 120 ग्राम, जिससे पौधे में अच्छे से प्रकाश संश्लेषण होगा। पौधे में अच्छे से भोजन बनने से आपके पौधे में बालियों का निर्माण और सही ढंग से हो पाएगा। तो यहाँ पे आपको जिंक लेना है, बोरोन लेना है और NPK 05234, ये 3 चीज़ें लेनी है। सभी का अलग अलग बर्तन में आपको घोल बनाना है, उसके बाद एक साथ आपको प्रयोग कर देना है। इसके इस्तेमाल से बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। लेकिन फ़ायदा तभी मिलेगा जब सभी का अलग अलग घोल बना के एक साथ इस्तेमाल करेंगे तो ही मिलेगा। इकट्ठा घोल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जिंक को आप जो आता है NPK 05234, इसमें 52% फास्फोरस पाया जाता है। हालांकि 12% वाले जिंक हम फास्फोरस के साथ डाल तो सकते हैं, लेकिन अलग अलग घोल बना के डालना बेहतर होता है। इकट्ठा मिला के रखेंगे तो यहाँ पे लंबे समय तक आपको मिला के रखना नहीं होता है, एक साथ आप प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये 3 चीज़ें हो गई। चौथा चीज़, आपको अपने फसल के हिसाब से क्या इस्तेमाल करना है, यूरिया। अब यहाँ पे यूरिया आपको मिट्टी में इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत से किसान साथी सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जब बालियाँ निकलने वाली होती है या फिर गबूर अवस्था में यूरिया खाद का इस्तेमाल कर देते हैं। इस समय यूरिया नहीं डालना है। इस समय मान लीजिए थोड़ा बहुत नाइट्रोजन की कमी हो भी जाती है तो आपको यूरिया का स्प्रे कर देना है। तो जब आप 05234 डालते हैं, क्योंकि NPK 05234 में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए आप 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो, मतलब अपने फसल में पीलापन के हिसाब से यूरिया की मात्रा चुनिए और चारों का अलग अलग घोल बना के एक साथ आप बालियाँ निकलने से पहले इस्तेमाल करेंगे। नाइट्रोजन की पूर्ति होगी, फास्फोरस की पूर्ति होगी, पोटेशियम की पूर्ति होगी, बोरोन की पूर्ति होगी और जिंक की पूर्ति होगी। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान आपको ये भी रखना है कि यहाँ पे जो हमने यूरिया बताया, अब यूरिया आपको तभी इस्तेमाल करना है जब पीलापन हो जाए। पीलापन नहीं है तो यूरिया डालने से कोई आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि यूरिया से नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। नाइट्रोजन जब आपके पौधे को मिलता है तो थोड़ा सा बढ़वार दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे यूरिया का प्रयोग तभी उन्हीं किसान साथियों को करना है जिनके गेहूं में इस समय गबोर अवस्था में नाइट्रोजन की कमी दिखती है। नाइट्रोजन की कमी ना दिखे, पत्तियों में पीलापन ना दिखे, तो यूरिया नहीं डालनी है। बाकी ये 3 चीज़ें NPK 05234 1 से 1.5 किलो, बोरोन 20% वाला 100 ग्राम से 125 ग्राम और यहाँ पे 12% वाले जिंक आपको 120 ग्राम, ये 3 चीज़ें आपको डालना है। यूरिया तभी डालना है जब पीलापन हो। जब भी आप किसी भी खाद का इस्तेमाल करिए उस समय खेत में उचित मात्रा में नमी होनी चाहिए। नमी ना हो तो पहले आप पानी लगाइए, सिंचाई करिए। आप हल्का हल्का सिंचाई करके भी काम चला सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलता कि आपको पानी भरना होता है। ज़्यादा पानी गेहूं के लिए किसी भी अवस्था में नुकसानदायक ही होता है। हमेशा समय समय पे सिंचाई करिए, समय समय से खादों का इस्तेमाल करिए। कोई भी बीमारी लग जाती है उसका सही से इलाज करिए, तो आप भी गेहूँ में अच्छी खासी बालियों के साथ साथ अच्छा खासा पैदावार, अच्छा खासा उत्पादन ले पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।